तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं हूँ हिमाचल में। और हिमाचल में जैसे हमारे पहाड़ों में तो क्या है कि कोई उद्योग यानी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं है। ये खास करके ये डिस्ट्रिक्ट जो है, देखो ये देख रहे हो आप, ये भी एक फैक्ट्री है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो है फार्मा की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल जो दो मेडिसिन बनाती है ना, और इसकी मेडिसिन ना, इस डिस्ट्रिक्ट की मेडिसिन आपको ईज़िली मिल जाएगी आपके घर में। तो ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है यहाँ पहाड़ों में। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ के पहाड़ों में फैक्ट्रीज़ है ना, वैसे अपने उत्तराखंड के पहाड़ों में भी नहीं हो सकती इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़। अब क्योंकि यहाँ पर देखो, देख रहे हो आप, खेती होती है यहाँ पे। ये देखो, ये देख रहे हो ना आप, अभी मटर का सीज़न है, अभी यहाँ पे मटर लगेंगे, ठीक है। और अभी ये टमाटर का सीज़न गया और मक्के का सीज़न जय गया, तो वो भी वहाँ पे खड़ी है उसकी वो। तो यहाँ पे अभी लगेंगे। और बेसिकली खेती क्यों हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो लोगों ने गोभी लगा रखी है, ये देख लो गोभी, वो देख लो। तो यहाँ पे खेती भी है, ठीक है। लोकल बंदे आके खेती भी करते हैं। अगर खेती से जो थोड़ा पैसा आता है, 8-9 हज़ार मतलब जितने भी कमाते हो, और दिन में यहाँ पे वो काम भी करते हैं, रात में नाइट शिफ्ट भी करते हैं फैक्ट्रीज़ में, पहाड़ों में। तो ये एक जो है ना मेन वजह है, इस डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही कम मतलब वो होता है पलायन। सो ये आगे है, यहाँ पे भी 3 फैक्ट्रीज़ है और मेडिसिन की कंपनी है, फार्मा की दवाइयाँ बनती है यहाँ पे। और अब उत्तराखंड में भी हो रहा है, लेकिन होटल्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज, उद्योग नहीं बन रहे। अब इतनी सी जगह पे एक उद्योग बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकता है, जो कि होटल नहीं कर सकता। और इसकी बातें कोई करता भी नहीं है कि पहाड़ों में इंडस्ट्रीज़ आए, लोगों के पास जॉब्स हो, लोगों को बाहर दिल्ली एनसीआर अलग अलग जगह जाना पड़े जॉब करने के लिए। ऐसी फैक्ट्री आ गई है। सो मेरे और इंडस्ट्री जो ये एरिया है ना, इस डिस्ट्रिक्ट में मुझे लग रहा है जो पलायन भी होता होगा ना, माइग्रेशन, वो भी लोकली होता होगा, यानी क्योंकि जो इसका प्लेन्स एरिया है, नालागढ़, बद्दी, परमाणु, वहाँ भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। परमाणु थोड़ा हल्की हेली एरिया है और थोड़ा सा वैसा एरिया है पहाड़ी। और नालागढ़, बद्दी तो प्लेन्स है, वहाँ भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, ठीक है। वहाँ तो है ही है, साथ में पहाड़ों में भी है। तो यहाँ खेती है, पूरे खेती खेत है। और यहाँ से 18 किलोमीटर आगे सुबाथू है, सबाटू, जो कि गोरखा रेजिमेंट का वहाँ पे मतलब वो है हेडक्वार्टर है, एरिया है। जैसे अपने यहाँ लेंस जोन है या रानी खेत में है ना कुमाऊँ रेजिमेंट, वैसी आखिर यहाँ से 18 किलोमीटर में। पहले देहरादून में थी, अब बोलते हैं कि वाराणसी चली गई है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आगे गोरखा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है सुबाथू में। तो ऐसा है सुबह मॉर्निंग का व्यू। अभी यहाँ पे बीन्स लगाए लोगों ने। तो यहाँ ऊपर भी काफ़ी खेती होती है और ऊपर रोड भी नहीं है 1-2 किलोमीटर तक। और ऊपर एक मंदिर भी है शिव जी का, शिव ढांग। और इधर स्मॉल इंडस्ट्रीज भी है। ये यहाँ भी सारी फैक्ट्रीज है, सारी की सारी फैक्ट्रीज है इधर। लेकिन अपने यहाँ कब आएगी फैक्ट्रीज। इधर तो बनते हैं, इधर तो ये बेकरी फैक्ट्री है, बन बनते हैं यहाँ पे, बिस्कुट बनते हैं यहाँ पे। ओह, उधर उस साइड डालडा घाट में शायद सीमेंट फैक्ट्री भी है, अंबुजा की है, किसकी है वहाँ पे एक सीमेंट। तो ये इधर भी सारे खेती खेत है। अब जैसे हमारे यहाँ तो क्या है कि जो खेती होती है वो इतनी ही की जाती है जो अपने फैमिली वाले खा सके,
यानी कि अपने परिवार के लिए या फिर लोकल का जो मार्केट है उसी के लिए। इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती है कि, और फसल भी ऐसी उगाते हैं कि जो लॉन्ग टाइम के लिए चल सके। जैसे लहसुन उगा देंगे, ठीक है, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, आलू, धान की खेती होती है जैसे अपने यहाँ नीचे प्लेन्स में। ऐसी मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए खेती आस पास के मार्केट में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो जो इनकी खेती होती है ना वो प्रॉपर होती है। और इधर मंडी भी बहुत बड़ी मंडी है, तो वहाँ पे इनकी जो है, अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि केवल 100 किलो 200 किलो या 1000 किलो में उगाते हो कि यार अपने अगल बगल में अपने आप खाएंगे, पूरे साल भर अनाज को स्टोर करेंगे। पर यहाँ जाती खेती तो ज़्यादा करते ही हैं, तो ये मंडी में जाके बेच देते हैं, सिंपल सी बात। और अपने पहाड़ों में तो मुझे नहीं पता मंडी है कहीं पे, कि अगर कोई बंदा अगर ज़्यादा खेती करना भी चाहे तो उसको फिर वो बेचेगा कहाँ पे? उसको आना पड़ेगा नीचे प्लेन्स में, देहरादून की मंडी बेचने के लिए, या नजेबात की मंडी, या जो भी है मंडी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बगल में मंडी है, तो जितना भी हुआ है वो बेच सकता है अपने पास में जाके। लेकिन अपने पहाड़ में तो मंडी नहीं है। अगर कोई कल इंसान, कोई किसान आ जाए उगाने के लिए, अब वो उगा रहा है अपने खेतों में टमाटर, और उसकी टमाटर निकल रही है 500 क्रेट, तो कहाँ बेचेगा वो यार? उसकी दिन की अगर मान लो 30 क्रेट निकल रही है, तो कहाँ बेचने जाएगा वो? घर घर तो जाएगा नहीं, और कब तक जाएगा घर घर तक भी? तो ऐसा है। तो फिर अलविदा कहता हूँ मैं इसी वीडियो में, और बाय।